नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 24 दिसंबर 2024 के करंट रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। साथ में इसके रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजिक या फैक्ट बन सकते हैं वो भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी रामा सुब्रमण्यम हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है डी वी रामा सुब्रमण्यम। ए वी रामा सुब्रमण्यम जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने हैं और हाल में इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो 10 दिसंबर को मनाया गया है। तो हाल में कौन से अपॉइंटमेंट हुए इसके बारे में देखते हैं। एसबीआई के एमडी के रूप में राम मोहन राव अमारा की नियुक्ति की गई है। गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में प्रीति लोबाना को नियुक्त किया है। विनय कुमार है वो बिहार के डीजीपी बने हैं। अश्विनी पीड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया है। जयन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। और आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा की नियुक्त किया गया है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना की नियुक्त किया गया है। और संजीव खन्ना है वो 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो 22 दिसंबर को हाल में राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी 22 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012 से ये शुरुआत की गई थी। तो हाल ही में दिसंबर में कौन सा इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है जो 62वां नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस और विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर को बौद्धि दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम रखी गई अवर राइट अवर फ्यूचर राइट नाउ। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस से तो यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में अरबी भाषा इंक्लूड है, इसीलिए 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है और 2024 में पहला मनाया गया है। तो ए इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एआई पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये भारत अमेरिकन श्री राम कृष्णन को एआई पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी श्री राम कृष्णन। तो ए श्री राम कृष्णन जो इंडियन अमेरिकन है उसने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एआई पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। एबीआई के प्रमुख के रूप में काश पटेल को नामित किया है डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के लिए
विशेष दूत के रूप में कित केलों को नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने डॉक्टर जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निर्देशक बनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गेबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। सुशी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। उषा चिलुकरी वैंस वो अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनेगी। और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए जाने वाले योग्य वैश्विक गंतव्यों में किस राज्य को मान्यता दी गई है? तो हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश स्टेट है, उसको वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 2025 के लिए जाने वाले योग्य वैश्विक गंतव्यों में मध्य प्रदेश को मान्यता दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की दी है, तो मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। ए, मध्य प्रदेश जिसको हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया के मिडल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में हुई थी। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव है। राज्यपाल मंगूभाई सिंह पटेल है। और कौन सा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है हाल में चर्चा में था। क्यों था? क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथी वो मूर्त पाए गए थे। उसके लिए बांधवगढ़ हाल में चर्चा में था। कान्हा नेशनल पार्क है, कुनो नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क और जीवाश्म नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभयारण्य हाल में चर्चा में था। क्योंकि जो कुनो नेशनल पार्क में जो चीता है वो गांधी सागर अभयारण्य में वहाँ लोकेट शिफ्ट करने वाले हैं। इसके लिए गांधी सागर अभयारण्य भी मध्य प्रदेश में स्थित है। और हाल ही में भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन किया था। ग्वालियर में 100वां तानसेन संगीत समारोह शुरू हुआ है। और तानसेन संगीत समारोह में तानसेन सम्मान अवार्ड पे दिया गया है। तो किसको मिला था? तो पंडित स्वप्न चौधरी को 2023 का तानसेन सम्मान दिया गया था। मध्य प्रदेश को हराकर मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 वो जीती है। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व बना है। और ओवरऑल इंडिया का वो 57वां टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया है। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 है वो भोपाल में आयोजित हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पहला महिला अंडर 90 T20 एशिया कप का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर भारत ने महिला अंडर 90 T20 एशिया कप का खिताब जीता है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, भारत। तो ए है इंडियन वुमेन्स टीम जो अंडर 19 है, उसने T20 एशिया कप का पहला खिताब वो जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? जो फाइनल है तो मलेशिया के कोलालमपुर में वो फाइनल खेला गया था। फाइनल में इंडिया और वर्सेस बांग्लादेश के खेला गया था जिसमें इंडिया ने जीत लिया है। तो इंडिया ने जीता है। तो इंडिया हाल में कहाँ का विनर हुआ है? भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बना है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 से वो चीन को हरा के भारत ने जीता है जिसका आयोजन मस्कट यानी ओमान में किया गया था। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 वो चीन को हरा के भारत ने जीता है जिसका आयोजन राजगीर बिहार में किया गया था। पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 से वो पाकिस्तान को हरा के भारत ने जीता है जिसका आयोजन मस्कट ओमान में हुआ था। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में
भारत 10वें स्थान पर रहा है। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन है वो स्थापित करेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में एरो इंडिया 2025 का 15वां संस्करण है वो उसका आयोजन कहाँ होगा? तो ये बेंगलुरु में होगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बेंगलुरु में। तो एरो इंडिया 2025 का जो 15वां संस्करण होगा वो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। बेंगलुरु जो कर्नाटक राज्य में स्थित है और बेंगलुरु में येलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन में 10 से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन होने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का शुभारंभ किया है? तो कलकत्ता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का शुभारंभ किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। तो हाल में जो उड़ान योजना है उसके अंतर्गत उड़ान यात्री कैफे, इसका क्या मतलब? जो एयरपोर्ट होता है, जो खाने पीने की चीज़ें जो महंगी मिलती है वो उड़ान यात्री कैफे होगा। उसमें जो अब लोकल्स जो हमें कीमत में मिलती है वो उड़ान यात्री कैफे पे वो इस कीमत में मिलेगी। तो इसकी पायलट प्रोजेक्ट के पहले वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये शुरू किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में कौन सा राज्य जो शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटक राज्य है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, कर्नाटक। तो पहले स्थान पे कर्नाटक है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो महाराष्ट्र है। तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तो एक कर्नाटक के शीर्ष पर। तो कर्नाटक के बारे में देखते हैं। ये कर्नाटक का मैप जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। राज्यपाल वो थावरचंद गहलोत थे। कौन से नेशनल पार्क जो कर्नाटक में स्थित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और दांडेली नेशनल पार्क, जिसको हम अंशी दांडेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, जो कर्नाटक में स्थित है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कुवैत देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, कुवैत। और इस सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? तो ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। तो कुवैत ने दिया है। तो कुवैत के बारे में देखते हैं। ए मैप में कुवैत जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी है। करेंसी दीनार है। और प्रधानमंत्री कौन है? अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा। कौन है? अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के नवसारी में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन है बी, नवसारी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के नवसारी में क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया है। तो गुजरात में किया है। तो गुजरात के बारे में देखते हैं। यह गुजरात का मैप। और गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 में हुई थी। राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर को गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत थे। और कौन से नेशनल पार्क जो गुजरात में स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वसंत नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। और एशियाटिक लाइन है ओनली फॉर एशिया में गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाँव है वो मसाली बना है। और मसाली जो बनासकांठा जिले में स्थित है, जो गुजरात में स्थित है। गुजरात है वो PM सूर्यघर योजना में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो गुजरात शीर्ष स्थान पर रहेगा। तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है।
तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पे राजस्थान में। गुजरात के गिफ्ट सिटी में एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू किया है। सी आर पाटिल ने सूरत में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया है। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू की है। गुजरात के सांस्कृतिक और हस्तशिल्प घरचोला को जे टैग मिला है। गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 शुरू की है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय की और किसके साथ त्रिपक्षीय एमओयू किया है? तो ए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ त्रिपक्षीय एमओयू किया है। तो इसका सही ऑप्शन है डी बीएचयू। ये त्रिपक्षीय एमओयू क्या है? तो इसमें एजुकेशन स्टैंडर्ड और रिसर्च में एक्सीलेंस को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने त्रिपक्षीय एमओयू किया है। तो हम प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। हाल ही में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 39वां है। तो हाल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वो जारी किया गया है, जिसमें इंडिया का रैंक 39वां है, जबकि शीर्ष स्थान पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, सेकेंड स्थान पे स्पेन है, थर्ड स्थान पे जापान है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने 9 घंटे तक स्पेस वॉक का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि अंतरिक्ष यात्री हो जिसने स्पेस वॉक सबसे लंबे समय तक बनाए रखने का रिकॉर्ड है, वो किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने बनाया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।